रीडिज़ाइनिंग है वो कैसे किया जा रहा है? अगर आप जीसीसी का बारे में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सो वो अभी इंडिया में एक्चुअली जस्ट फैला जा रहा है सो लास्ट इफ यू सी 20 इयर्स से आईटी बूम के वजह से सारा सारा कंपनी इन बैंगलोर में हैदराबाद में ऑलरेडी देव सेट अप दे जीसीसी कैपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नाउ हमारा देश में अगर 80 मिलियन स्क्वायर फीट है 30 से 40 तक का comes from GCCs which is a substantial portion तो वो लोग उसका देश में 5 दिन काम कर रहे हैं तो इधर भी 3-4 दिन करेंगे सो देव ऑल सेट अप फिजिकल प्रेजेंसेस हियर वो कोलैबोरेशन के लिए गवर्नेंस के लिए और कल्चर सेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऑफिस आने के लिए सो दैट इज और पूरा ऑफिस डिजाइन जब भी हम लोग गूगल का ऑफिस किया और amazon का ऑफिस किया सो व्हेन दे कमिंग टू प्लान देयर ऑफिसेस इट इज वेरी दे स्टार्ट फ्रॉम अ कल्चर सेटिंग तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो डबल डाउन फोकस कर रहा है उसका कल्चर ऑफ और डिजाइन के वजह से नॉट जस्ट जितना आदमी बैठ सकते हैं इसमें ऑफिस में ઓકે, તો ઓફિસ ડિઝાઇનનું પણ ખાસું મહત્ત્વ અહીંયા આગળથી વધતું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. મેક્સિમમ કેટલા એમ્પ્લોય આવી શકે, નંબર ઓફ એમ્પ્લોય નહીં, પણ કઈ રીતનું કલ્ચર ત્યાં બની રહ્યું છે, કઈ રીતના એક્સપિરિયન્સ એમ્પ્લોયીઝને મળશે, એના ઉપર તમામ જે ડિઝાઇનિંગ છે એનું ધ્યાન અહીંયા આગળથી આપવામાં આવી રહ્યું છે. અને આપણે જે રીતે વાત કરી, કોલોબ્રેશન સ્પેસ એક અલગ, ફોકસ સ્પેસ એક અલગ, આ રીતની ઓફિસ સ્પેસ અહીંયા આગળથી હવે આપણને બનતી જોવા મળી રહી છે. तो आदित्य जी, अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आने वाले समय में भारत का जो ऑफिस स्पेस का डिमांड है, ये जो कमर्शियल स्पेस का डिमांड है, वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ लग रहा है? एक्चुअली बढ़ते जा रहे हैं सो इफ यू सी बाकी 5 साल में हमने सोचा कोविड की वजह से ऑफिस डिमांड कम होएगा मैं हमने सोचा कि कोविड की वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट कम होएंगे पर एक्चुअली 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं सो वी आर एक्चुअली सीइंग द ऑपोजिट कि लोग ऑलरेडी अडेप्ट हो गया ये वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड वर्क कल्चर की वजह से और ऑफिस डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और सारा लोग कॉर्पोरेट्स अगर देखते हैं तो इंडियन का रुपी डिप्रिशिएट होने के कारण सब लोग इंडिया देख रहे हैं बिजनेस लेके आने के लिए क्योंकि जब भी डॉलर अंडर आता है तो उसके लिए थोड़ा चीपर रहेगा तो उसके लिए बेटर रहेगा तो नाउ दैट होल शिफ्ट इज हैपनिंग सो ज्यादा का ज्यादा जीसीसी बढ़ते जा रहा है सो इफ यू सी नेक्स्ट ईयर्स डिमांड हमारा जो बिल्डिंग का प्लान है वो सारा जीसीसी का फोकस ही है so that's a big shift also happening now. ये जीसीसी का डिमांड कितना आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? और अगर आप बता सके, जैसे कि आपने चेन्नई की बात की, बैंगलोर में आप एक्टिव है, हैदराबाद की भी आपने यहाँ पे बात की, तो कौन से सिटीज़ है जहाँ पे जीसीसीस का डिमांड है? अब हम देख रहे हैं कि गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी एक बड़ा जीसीसी आ रहा है हाल फिलहाल ही. तो कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे जीसीसी का डिमांड बढ़ रहा है? सो एक्चुअली लास्ट वीक में हमने दूसरा कॉन्फ्रेंस किया था तो वो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा ऑक्यूपायर भी था हमारा साथ पैनल पे और उस उसने पूछा कि टियर 2 सिटीज भी क्या प्लान है ये जीसीसीज के लिए और बड़ा कंपनीज के लिए एमएनसीज के लिए तो हमारा सारा मेट्रो भी नहीं सिर्फ मेट्रो नहीं देख रहे हैं ये लोग हम ये लोग भी कोयम्बटूर अहमदाबाद they're looking at Nagpur, looking at different cities across India for their expansion needs. So it's a big shift, and obviously the large metros, metro तो main ही है. Bangalore तो 20 मिलियन स्क्वायर फीट लास्ट ईयर लीजिंग हो गया और हैदराबाद में 15 मिलियन स्क्वायर फीट. So like that, the metros always will be there. पर ये smaller cities like Ahmedabad, which will also now be catching up. Pune, ये ऐसा city. Yeah. जी, आज हम जब आपसे आदित्य जी बात कर रहे हैं तो खास मुझे आपसे ये भी समझना था कि ये 2026 के पैन इंडिया के जब हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे शो पर, रेजिडेंशियल में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा ये फर्स्ट क्वार्टर में, पर कमर्शियल में रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शन होते हुए देखे, ऑक्यूपेंसी होती हुई देखी,
तो क्या यही आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है ये पूरे साल में? कमर्शियल का एक साइकिल होता है, तो हर साल जब भी कंपनी का प्लानिंग रहता है, वो अक्टूबर से दिसंबर कर देता है और जैन से, क्योंकि यूएस का कंपनी जैन से स्टार्ट होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो कर देते हैं। सो जैन से ये 6 महीने तक वेरी प्रोडक्टिव है हमारा कमर्शियल लीजिंग के लिए। तो मे बी 7 60 टू 70% कमर्शियल लीजिंग ये 6 महीने में होता है। तो दैट इज़ अ सिक्लिकल इश्यू। बट इफ यू लुक एट द रेजिडेंशियल मार्केट में इसलिए थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि वॉर की वजह से एक, सेकंड इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, थर्ड इफ वी लुक एट अक्रॉस रेजिडेंशियल एसेट लार्जली लग्जरी का सेगमेंट एक्चुअली चल रहा था ज्यादा का ज्यादा सिटी में, मुंबई में थ्रू कोविड हाईएस्ट वाला सेल्स हो गया था, चेन्नई में लग्जरी का सेल्स बहुत बढ़ते जा रहा था, बैंगलोर में भी। पर अभी जो शिफ्ट हो गया वो एक्चुअली हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट में और हमारा मिड सेगमेंट में, वो एक्चुअली पूरा कम हो गया अभी। तो लग्जरी सेल्स अभी भी है, पर ये मेनली मिड सेगमेंट सेल्स थोड़ा कम हो गया। इसका ये 2-3 कारणों की वजह से। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી જે ખાસ વાત કરી રહ્યા છે કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટને વધારે આપણે અહીં આગળથી સ્પર્શવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આગળ પણ આપણે આ ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પરંતુ હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો. લઈશું બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ શોમાં આગળ વધીએ. બ્રેક બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આપણે આજે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે ઓફિસ સ્પેસ કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ અંગેની ખાસ ચર્ચા અહીંયા આગળથી આપણે કરી રહ્યા છે અને આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર आदित्य चेलाराम जोड़ाયેલા છે. आदित्य जी, आपका ब्रेक बाद दोबारा एक बार आपका स्वागत करना चाहेंगे सीएनबीसी बाजार के प्रॉपर्टी गुरु इस शो में. और अब आगे आपसे जो जानना है वो ये रहेगा कि किस तरीके से जो कंपनीज है वो मैनेज कर रही है, जो फिलहाल जो अ, ये हाइब्रिड मोड को फिर से हम अपनाने की बात कर रहे हैं. तो किस तरीके से कंपनीज अपने ये सब को एडजस्ट करते हुए आप देख रहे हैं? Um, सो एज जब भी लास्ट पहले बात हुआ, तो कंपनी का ऑफिस उसका मेन ब्रांड एसेट बना गया है। तो वो एक वर्क प्लेस एक एज एन एक्सपीरियंस प्लान कर रहे हैं। तो वो एक डेस्टिनेशन होगी उसका इंटायर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए, और उसका ऑफिस डिजाइन, उसका सेफ्टी कंफर्ट अमेनिटी पूरा प्लान करने के लिए। तो ये हाइब्रिड एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफिसेज ये शिफ्ट होते जा रहे हैं, और वो अभी कम नहीं हो सर्वाइव नहीं करते, वो थ्राइव करते हैं। ये तो हमारा 60 ईयर का एक्सपीरियंस में हम ऑफिस हमेशा ही होता है। तो अगर कोविड हुआ तो जीएसटी डिमोनेटाइज जो हुआ, तो दिस ये वर्क फ्रॉम होम का टाइम ये सिक्का है मोदी जी का आत्मनिर्भर पॉलिसी के लिए। पर आई थिंक ऑफिस हमेशा ही रहेगा और हमेशा बढ़ते रहेंगे। ઓફિસની ડિમાન્ડ હંમેશા રહેવાની છે અને વધતી રહેવાની છે. આવા સમયે સમયે અમુક વખત જરૂર આવે છે ત્યારે થોડું ઘણું આપણે એડજસ્ટ કરવાનું હોય છે, પણ ઓફિસની ડિમાન્ડ સતત રહેવાની છે એ તો એક અહીંયા આગળથી સ્વાભાવિક બાબત બની રહી છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે થોડું રીબેલેન્સિંગ અત્યારે આપણને કરવામાં આવતું જોવા મળી શકે છે. થોડું વર્ક फ्रॉम होम અને ऑफिस की ज़रूरत तो बनेली જ રહેશે. अब आगे अगर हम बात करें तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटेलिजेंट वर्क स्पेस प्लानिंग किस तरीके से टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या रोल इनका रह सकता है? तो इंटेलिजेंट वर्कस्पेस 2-3 तरीके से बनता है। 1 हार्ड एमईपी से बनता है, दैट मीन्स हमारा बीएमएस का सिस्टम, हमारा चिलर्स, हमारा एंटायर बैकबोन, डिजिटल बैकबोन जो नया वायर्ड स्कोर का सर्टिफिकेशन बना है। तो ये सारा एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारा बिल्डिंग फ्यूचर के लिए। 20 साल 30 साल के लिए बिल्डिंग नहीं बनाया, पर 50 साल के लिए बनाया। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और कस्टमर की वजह से जो इम्पोर्टेंट है उसका रिचार्ज ज़ोन इम्पोर्टेंट है, उसका अमेनिटीज़ देखने के लिए और उसका लाइफ़स्टाइल देखने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि लोग जब भी वो जागा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ़िस में ही बिताता है।
तो वो एक्चुअली आपका सेकंड होम बनाने के लिए और कंपनी और टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए नया वर्क स्पेस डिज़ाइन होते जा रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग इधर रहना है, ये ऑफ़िस डेली आना है, खुश रहना है और और प्राउड रहना है ये ऑफ़िस डेली आने के लिए। सो वो शिफ्ट हो गया अभी ऑफ़िस का डिज़ाइन और कल्चर में। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી જે વાત કરી રહ્યા છે કે ઓફિસની ડિઝાઇનિંગમાં ખાસા એવા ચેન્જ આપણને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે અને જે આપણે ઓફિસને એક ફંક્શન, સારા ફંક્શન થાય અને સારી પ્રોડક્ટિવિટી મળે, વધારે લોકોને સમાવી શકાય એ રીતની ઓફિસના ડિઝાઇનિંગ જોતા હતા.